अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री अकाउंटिंग लेक्चर 2। इस लेक्चर के अंदर हम लास्ट लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था, इन्वेंट्री स्टॉक, पर्पस, नीड, टाइप्स, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, लीफो फीफो। आज हम इसके प्रैक्टिस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ कंपैरिजन भी करेंगे। लोअर कॉस्ट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज सेकंड लेक्चर के अंदर अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज के अंदर अमाउंट of inventory affect the cost of sales, cost of goods sold. Inventory amount affect the cost of sales, hence profit for the period and the total of the current assets section. In section of the statement of the financial position, balance sheet. इन्वेंट्री ऐसी चीज है जो अफेक्ट करती है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी, प्लस में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों को हिट करती है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट current assets in statement of financial position of the business. The various problems of inventory accounting include the following: a choice between periodic inventory system or perpetual inventory system, determination of cost, basic inventory valuation, lower of cost and net realizable value. We will discuss in next lecture. For accounting closing inventory, accounting for closing stock entry pass करेंगे हम, inventory account debit, profit loss account credit. Now move to the question. Mr. Kaleem, electronics hold 20 units at the rate of 3,000 each of an item of inventory as on July 1st, 2020. During the July 2020, units received and sold were as follows. Inventory received and purchased during the year during the July 2020 were as follows. There are three transactions: July 8, 80 units; July 18, 70 units; July 23rd, 100 units. Price increase 3,000, 3,100 and 3,150. Now the sales of these assets, goods sold out the inventory during the July 2020 were as follows. Goods sold कितने हुए? 85, 80, 90. प्राइस डिफरेंट थी। अब रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, closing inventory as on July 31st, 2020 under FIFO, LIFO, weighted average. Now the question is under perpetual method, Kaleem Electronics, this is a inventory code। 1 जुलाई को आपके पास 20 यूनिट थे बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक 3,000 पर यूनिट प्राइस थी, 60,000 रुपीज के आपके पास ओपनिंग स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री थी। 8 जुलाई को आपने 80 यूनिट परचेज किए 3,000 पर यूनिट के हिसाब से। अब आपके पास टोटल यूनिट जो हुए, 20 यूनिट पहले थे, 80 यूनिट अब आपने परचेज किए, टोटल यूनिट 100 हुए। 3,000 की प्राइस थी, 80 की भी 3,000 प्राइस थी। तो अब इनको हमें सिर्फ सेपरेट रखना है, क्योंकि आपका जो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले था वो पहले सेल होगा। अब आपके पास 12 जुलाई को आपने सेल की थी 85 यूनिट्स। 85 यूनिट्स में फर्स्ट पहले वाले कौन सा सेल करेंगे? 20 वाले, 20 यूनिट्स वो सेल करेंगे 3,000 वाले। और 85 में से 20 गए तो 65 यूनिट आपको सेल होंगे 80 में से। 80 से 65 सेल्स हो गए, रिमेनिंग 15 यूनिट बचे। 15 यूनिट 3,000 ईच के हिसाब से 45 यूनिट्स आपके पास बैलेंस क्लोजिंग इन्वेंट्री है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास ये अमाउंट है 2,55,000। अब नेक्स्ट 8 जुलाई के बाद 18 जुलाई को आपने 17 यूनिट और परचेज की, जिसकी प्राइस थी 3,100 ईच, जिसकी प्राइस मेंशन है, टोटल अमाउंट मेंशन है। अब आपके पास 15,000 पहले, 15 यूनिट पहले थे, 70 यूनिट्स ये, तो टोटल मिला के आपके पास 85 यूनिट्स हो गए। 85 यूनिट्स में 15 यूनिट वो है जिसकी प्राइस 3,000 है, 70 यूनिट्स वो है जिसकी प्राइस 3,100 है। नेक्स्ट 19 को आपने सेल्स किए आपने 80 यूनिट्स।
80 यूनिट्स टोटल आपके पास कितने थे? 85 यूनिट्स। जो पहले थे वो पहले वाले सेल करेंगे, 15 पहले थे, 15 वो पहले सेल करेंगे, और उसके बाद रिमेनिंग 65 3100 वाले सेल करेंगे, तो रिमेनिंग आपके पास 5 यूनिट बचेंगे जिसकी प्राइस है 3100 ईच। 23rd को आपने 100 यूनिट परचेज की जिसकी प्राइस पर यूनिट 3150 रुपीज है। अब आपके पास 5 यूनिट पहले थे, 100 यूनिट ये परचेज किए, तो आपके पास टोटल यूनिट बचे 105, 5 यूनिट 3100 वाले और 100 यूनिट 3150 रुपीज वाले। तो ये आपके पास टोटल बैलेंस अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट 26 जुलाई को आप सेल कर रहे हैं 90 यूनिट्स। अब एज पर फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले बैलेंस था पहले वो सेल होगा, 5 यूनिट पहले वाले सेल होंगे, 100 यूनिट में से 85 यूनिट सेल करेंगे, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट 15 यूनिट बचेंगे जिसकी प्राइस पर यूनिट 3150 रुपीज है, और अमाउंट टोटल बच रहा है 47,250। अब इसको अगर हम टोटल कर लेंगे, परचेज कितने यूनिट की है 250, कितनी प्राइस की है ये प्राइस मेंशन है 7,72,000। सोल्ड सेल कितने यूनिट की है 2,255, परचेज कितने किए थे 250, सेल कितने किए 255, इट मीन ओपनिंग के भी थे, जितने ओपनिंग में थे उसमें से 5 यूनिट कम हो जाएंगे, तो आपके पास 15 यूनिट बच गए। 15 यूनिट के आपके हिसाब से इस वक्त प्राइस क्या है 47,250 वाले आपके पास बच गए। 47,250 के यूनिट्स आपके पास 15 यूनिट बच गए, पर यूनिट प्राइस 3,150 है। ये है फीफो मेथड, अंडर परपेचुअल मेथड फीफो। अब सेकंड में हम कर रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले सेल करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या था, जो पहले सेल किया, जो पहले परचेज किया वो पहले सेल करेंगे। अब इसमें 20 यूनिट आपके पास ऑलरेडी थे, 80 यूनिट और आपने परचेज किए, तो आपके पास 20 यूनिट्स 3000 वाले, 80 यूनिट 3000 वाले प्राइस आपके पास आ गई। अब 12 जुलाई को आपके पास 85 यूनिट्स आपने सेल किए, तो कौन से सेल करेंगे, पहले जो लास्ट वाले हैं पहले वो सेल करेंगे 80 यूनिट्स, उसके बाद अगर बच गए तो वो पहले वाले सेल करेंगे 5 यूनिट्स। अब आपके पास 15 यूनिट बचेंगे जो पहले वाली प्राइस पे थे 3000। 70 यूनिट और परचेज हुए, 70 यूनिट परचेज हुए और 15 ऑलरेडी थे, तो 85 यूनिट्स आपके पास हो गए। 15 की प्राइस 3000 है, 70 की प्राइस 3100 है, तो अमाउंट आपके पास मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। 19 को आपने 80 यूनिट परचेज किए, 80 यूनिट परचेज करने से आपके पास इफेक्ट क्या आएगा, सबसे पहले लास्ट जो परचेज किए 70 यूनिट, पहले 70 यूनिट सेल करेंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो इससे पहले वाले में करेंगे, मतलब कि 15 से 10 यूनिट सेल हो जाएंगे, तो 5 यूनिट हमें 3000 वाले एंडिंग में बचेंगे, और जो सेल होंगे वो 70 यूनिट 3100 वाले, 10 यूनिट 3000 वाले। इसके बाद 100 यूनिट आपने परचेज किए 3100, अब बस 5 यूनिट ऑलरेडी थे, 105 यूनिट्स हो गए। 90 यूनिट्स और आपने सेल किए, 90 यूनिट कौन से सेल करेंगे 100 से 90 लास्ट वालों में सेल करेंगे। अब आपके पास कितने बचेंगे 15 यूनिट्स, कौन से बचेंगे 10 यूनिट्स वो होंगे जो लास्ट आपने परचेज किए थे, 5 यूनिट्स बिल्कुल पहले वाले जो ओपनिंग वाले थे। 15 यूनिट्स, इसकी 15 यूनिट की प्राइस यहाँ पे 46,500 आ रही है, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स जो है 7,85,500 आ रही है। अब नेक्स्ट मेथड है एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज का मकसद क्या है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद एवरेज करेंगे। अब 220 यूनिट से 3000 ईच 6000 रुपीज है, 60,000 ये प्लस में 2,40,000 के आपने ये परचेज किया, 2,40,000 के आपने और परचेज किए, तो आपके पास टोटल प्राइस कितनी होगी 60 प्लस 240 3 लाख रुपीज। 3 लाख में कितने यूनिट है 220 प्लस 80 100 यूनिट है। अब टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो पर ट्रांजेक्शन के बाद आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगी जिसको कहेंगे जो है अमाउंट 3000। नेक्स्ट 3000 से आपने 85 यूनिट सेल कर दिए, माइनस तो 85 यूनिट 3000 से सेल हो गए, 15 यूनिट बच गए। नेक्स्ट में आपने 70 यूनिट परचेज किए, अब 70 यूनिट्स ये 15 यूनिट पहले थे, कितने हो गए 85, पहले की प्राइस कितनी थी 45,000, 2,17,000 अब की प्राइस है, दोनों को टोटल करेंगे तो 2,62,000
बच गया। 2,62,000 में कितने यूनिट है? 85 यूनिट। तो पर यूनिट कितनी प्राइस बचेगी? 3082.5, सॉरी 3082.35। 19 को आपने सेम प्राइस पे 80 यूनिट सेल कर दिए, 5 यूनिट आपके पास बच गए सेम प्राइस पे, आपके पास ये अमाउंट मेंशन आ रहा है। 23 को आपने 5 यूनिट दिए प्लस 100 यूनिट और परचेज किए, तो कितने यूनिट हो जाएंगे? 105। 3,15,000 की इन्वेंट्री आप परचेज किए, 15,000 का आपके पास पहले थी, 15,411। तो ये टोटल दोनों का मिला के कितना होगा? 3,30,411 प्लस 76। अब टोटल अमाउंट को, ये जो टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट को इस टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट न्यू प्राइस मिल जाएगी। पहले कितने थे? 3,000, फिर 3,082 हुआ, अब 3,146 बन गए। 26 जुलाई को 90 यूनिट सेल किए, 15 यूनिट बच गए, प्राइस सेम रहेगी। अब आपके पास एट द एंड ऑफ 25 यूनिट्स परचेज किए थे, 22,250 यूनिट्स परचेज किए थे, 255 यूनिट सेल किए, 15 यूनिट बच गए और पर यूनिट प्राइस 3,146.78 है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्राइस आई है 47,210.6 रुपीज की टोटल अमाउंट आ गया। अब नेक्स्ट मेथड है पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड के अंदर आपके पास एक पीरियड की कॉस्ट कैलकुलेट करके आप कहेंगे टोटल आपने आइटम्स रिसीव कितने किए थे? 20 पहले थे, 80 और रिसीव किए थे, 70 और आपने परचेज किए थे 18 जुलाई को, और 100 यूनिट आपने 23 जुलाई को परचेज किए थे। तो टोटल आपके पास यूनिट से 270 यूनिट्स कितने में परचेज किए थे? पर यूनिट प्राइस मेंशन थी। टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट 8,32,000 रुपीज की टोटल आपके पास इन्वेंट्री है। कितने यूनिट है? 270 यूनिट्स। अब पर यूनिट प्राइस कितनी आएगी? एवरेज कॉस्ट टोटल पीरियड की। पहले परपेचुअल में क्या कर रहे थे? हर ट्रांजैक्शन के बाद हम एवरेज कर रहे थे, लीफो फीफो हर ट्रांजैक्शन के बाद कर रहे थे। अब पीरियडिक के अंदर पूरे एक पीरियड की टोटल कॉस्ट कितनी है परचेज की, कितने यूनिट परचेज किए, उससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आपके पास प्राइस आ गई 3,081.48। एक यूनिट की प्राइस ये। अब 2,70,000 में आपने सेल कितने किए थे? 2,55 यूनिट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बच गई? 15 यूनिट्स। कितनी प्राइस पर है? ये प्राइस आ गई। टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंट आपके पास आ गया 46,222.2। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,255 यूनिट्स। ये अमाउंट आपके पास आ गया पर यूनिट प्राइस। टोटल आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,85,777। अब आपके पास यहां पे एक चीज फर्दर एक चीज आ रही है कि चार मेथड, दो मेथड है परपेचुअल पीरियोडिक। परपेचुअल के अंदर 3 मेथड्स है। अब सबको कंपेयर करके देखेंगे क्या प्राइस आ रही है, किसमें सब में डिफरेंस क्या है। प्राइस, सेल्स प्राइस आपके पास ऑलरेडी गिवन थी। अगर सेल्स प्राइस के हिसाब से यूनिट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स अमाउंट आपके पास मिल जाएगा। सेल्स अमाउंट की वर्किंग मैंने यहाँ पे नहीं दी। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे अगर फीफो के मेथड पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपके पास 60,000, तीनों मेथड में, चारों मेथड में यही थी। परचेजेस सब में एक जितनी प्राइस है। अवेलेबल फॉर सेल सब में सेम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हर अमाउंट में, हर सब में चेंज है। सबसे लोवेस्ट जो है आपके पास, सबसे लोवेस्ट जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है वो है 46,022। इसमें आप देख रहे हैं जितना आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री लो है उतना ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका इंक्रीज हो रहा है और आपका प्रॉफिट अल्टीमेट डिक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई है, जो हाईएस्ट है 47,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई है तो आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आपके पास हाई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके इफेक्ट जो सबसे लोवेस्ट
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपके पास फीफो मेथड है, और इसी वजह से जितने अमाउंट से आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लो है, उतने ही अमाउंट से आपके पास प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट है। अब आप इसका रिलेशन देखें कि जैसे जैसे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, उसी हिसाब से आपके पास प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सेकंड पे आ जाए फीफो लीफो पे। अगर लीफो पे आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कम हो गई, कितनी हो गई, 47,000 से 46,500 हो गई, तो आपके पास जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कम की, उतनी ही आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो गई, और जितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी इंक्रीज होगी, उतना ही आपके पास प्रॉफिट लो होगा। जैसे जैसे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज होगा और क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट हाई होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर आपके पास हाईएस्ट है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमेशा लोवेस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इफेक्ट करके आप इग्नोर करें, जितनी आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई होगी, उतना ही आपके पास प्रॉफिट हाई होगा। जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री लो होगी, प्रॉफिट लो होगा। अब चारों मेथड में आप देख लें, क्लोजिंग इन्वेंट्री सब में हाईएस्ट किस में है, और प्रॉफिट देखें उसका सबसे लो हाईएस्ट है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी सबसे लोवेस्ट है, तो प्रॉफिट भी आपके सबसे लोवेस्ट होगा। लोवेस्ट पीरियडिक मेथड में आ रहा है और हाईएस्ट फीफो मेथड में आ रहा है। दिस इज सिंपल कंपैरिजन। Thanks for watching. If you have any query, any question, you can ask comments and review. Don't forget to subscribe and like this channel. Okay, Allah Hafiz.